दोस्तों, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बन सके। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो कोई इंजीनियर। इसी तरह हर स्टूडेंट का भी अपना सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो इन सब के लिए सबसे पहले अच्छी पढ़ाई करनी होती है और कुछ लोगों को पढ़ाई में इतनी रुचि होती है कि वो आगे जाकर अध्यापन कार्य में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और उनका सपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कॉलेज प्रोफेसर कैसे बने, कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, वह एक कॉलेज प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। दोस्तों, कॉलेज प्रोफेसर डायरेक्ट नहीं लगा जा सकता है। सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लगते हैं और बाद में प्रमोशन होकर आप प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप अपने मनपसंद विषय को अच्छे से पढ़ें और उसी विषय में 12th करें। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करें और इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करनी होगी। ध्यान रहे, मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाती है, यानी कि आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। इसके बाद आपको नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। अब जानते हैं नेट या स्लेट एग्जाम क्या होते हैं। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम UGC नेट भी बोलते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स साइड के होते हैं, और यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको CSIR नेट का एग्जाम देना होता है। UGC नेट या CSIR नेट क्लियर करने के बाद आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि आप किसी स्टेट के कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप स्लेट यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ उस स्टेट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं, जबकि नेट के थ्रू आप देश के किसी भी राज्य या नेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट एग्जाम आप उसी विषय में देते हैं जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। जैसे कि यदि आपने BSc या BCom की है और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में MA की है तो आप MA में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसी के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं और उसी विषय में आप नेट का एग्जाम देते हैं। नेट का एग्जाम आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। ये एग्जाम आप किसी भी एज में भी दे सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी कोई भी अपर एज नहीं रखी गई है। नेट के स्कोर के आधार पर आप PhD में भी दाखिला ले सकते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए 1 जुलाई 2021 से जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद उसी सब्जेक्ट से आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको PhD करनी होती है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां आपका इंटरव्यू होता है और उस आधार पर आपका चयन किया जाता है। अब जानते हैं प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर 3 बेस पर लगते हैं। सबसे पहला, कॉलेज अपने लेवल पर वैकेंसी निकालता है और एडहॉक यानी कि टेम्परेरी बेस पर आपको नियुक्त करता है, तो उस दौरान आपकी सैलरी कम रहती है। वह लेक्चर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। वह साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी आगे काउंट नहीं होता है। दूसरा, आप नॉन ग्रांट पोजीशन पर लगते हैं, जिसमें भी आपकी सैलरी कॉलेज ही देता है। इसमें आपका आगे एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। इसमें सैलरी एडहॉक बेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तीसरा है, आप ग्रांटेबल पोस्ट पर लगते हैं, यानी कि आपको सरकार नियुक्त करती है और आपकी सैलरी भी सरकार ही देती है। इसमें आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, साथ में कई तरह के भत्ते होते हैं। इसमें औसतन सैलरी करीब 45,000 से 90,000 के बीच होती है, और बाद में आप प्रमोशन लेकर प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी करीब 1.25 लाख से 2 लाख के आसपास होती है। आपकी सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के प्रोसेस की पूरी जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।